हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। आपका प्रश्न है, गुरु भोगी एवं गुरु सेवक में क्या अंतर होता है? गुरु भोगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी कभी हम सोच तो रहे होते हैं कि हम गुरु सेवक हैं, गुरु के सेवक हैं, लेकिन हमारी जो मेंटलिटी है गुरु भोगी की ही रहती है। गुरु भोगी जो है वो नाम के वास्ते गुरु बनाना चाहता है, फैशन के रूप में, कि बहुत सारे गुरु बना रहे हैं, चलो चलो हम भी गुरु बना लेते हैं। अरे मेरे पड़ोसी गुरु बना लिए, मेरे रिश्तेदार गुरु बना लिए, मेरे दोस्त बना लिए, मैंने नहीं बनाया, मेरे को ही बनाना चाहिए। एज ए फैशन, कहने के लिए, बताने के लिए कि मेरे पास भी गुरु हैं। गुरु भोगी का मतलब जो गुरु से भौतिक लाभ के लिए सेवा करता हूँ, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, यश कमाने के लिए और अपनी सुख सुविधाओं के लिए गुरु की सेवा करता हूँ। वह गुरु का उपयोग करता है अपने नाम के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। जो गुरु भोगी होते हैं वो ऐसा समझते हैं सफलता का मतलब भौतिक सफलता। जो गुरु भोगी होते हैं वो, उनका मानना ऐसा होता है कि जब हमें भौतिक सफलता मिल रही है तो वह गुरु की कृपा है, भौतिक सफलता नहीं मिल रही है तो वो गुरु की कृपा नहीं समझते। और वो गुरु की सेवा की आड़ में इंद्रिय तृप्ति करते हैं। नाम तो रहता है सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो इंद्रिय तृप्ति कर रहे होते हैं। गुरु के निर्देश को नजरअंदाज करके अपनी सुविधा के अनुसार कार्य करना। सेवा भी जब वो करते हैं तो गुरु की इच्छा को नहीं देखकर सेवा भी चयन करते हैं। गुरु बोलेगा कि ये सेवा करना है, लेकिन जो गुरु भोगी होते हैं वो उसमें भी चयन करते हैं। गुरु महाराज ये नहीं ये करना है, ये नहीं ये करना है, सेलेक्ट करके सेवा करना, ये जो है गुरु भोगी जैसे शिष्यों का कमाल है। और कुछ लोग तो इसलिए गुरु की सेवा करते हैं ताकि उन्हें समाज में लोग कहें, अरे आप तो बहुत बड़े भक्त हो, बहुत अच्छे भक्त हो। और गुरु की सेवा इसलिए करते रहते हैं पीछे पीछे, ताकि जी जान लगा देते हैं, ताकि संस्था में गुरु जिस संस्था से जुड़े हैं उस संस्था में उनको भी एक ऊंचा स्थान मिले। ऐसी मेंटलिटी होती है गुरु भोगी व्यक्तियों की। ये लोग, ऐसे मेंटलिटी के लोग पतन की राह पर जाते हैं, ये भगवान के धाम नहीं जा सकते। ऐसे लोग गुरु के बोझ हैं। इस प्रकार के लोग गुरु के सर के ऊपर बोझ हैं। ऐसे लोगों की वजह से गुरु को ऐसे नालायक शिष्यों के कर्मों का बोझ लेना पड़ता है। क्योंकि अगर जो असली गुरु है वो क्या करता है, उसको भौतिक संसार में गुरु शिष्यों का उद्धार करने के लिए बार बार आना पड़ता है। लेकिन जो ऐसे भोगी गुरु हैं वो अपने गुरु का बोझ बन जाते हैं।
कभी कभी देखा जाता है कि गुरु महाराज बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, तो उसमें से एक रीज़न ये भी है कि जब हम नियमों का पालन नहीं करते, सेवा अच्छे से नहीं करते, तो गुरु को हमारे कर्मों का भी फल लेना पड़ता है। इसलिए गुरु बहुत ही हैवी शब्द है और हमें गुरु के बोझ को हल्का करना चाहिए, न कि बढ़ाना चाहिए। इसलिए हमें गुरु भोगी नहीं होना चाहिए। गुरु सेवक, जो गुरु सेवक होते हैं वो गुरु की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और ये समझते हुए ये भगवान के प्रतिनिधि हैं और गुरु की आज्ञा को अपने जीवन का सबसे पहला लक्ष्य मानते हैं। गुरु ने बोला है तो जीवन में लक्ष्य बना लेते हैं। मेरे को सबसे प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान गुरु के इंस्ट्रक्शन को देते हैं जो गुरु सेवक होते हैं। और जो गुरु सेवक होते हैं वो गुरु की सेवा उनके मिशन को, उनके उद्देश्य की पूर्ति को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं और वो गुरु से कोई अपेक्षा नहीं रखते, कोई उम्मीद नहीं रखते। मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के, ऐसा केवल सेवा भाव होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता। चाहे वो डांट रहे हो, चाहे फटकार रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे उनको सम्मान दे रहे हो, सम्मान ना दे रहे हो, उनको उनके बारे में लोगों से चर्चा कर रहे हो या लोगों से चर्चा ना कर रहे हो, लेकिन जो गुरु सेवक है वो इन सब के चक्कर में नहीं पड़ता। उसका तो केवल एक ही उद्देश्य है, गुरु की सेवा करना, जो कह रहे हैं वो करना। सेवा भाव और विनम्रता और 100% समर्पित, निष्कपट, कोई कपट नहीं होता, उसके हृदय में कोई कपट नहीं होता। इस प्रकार से जो गुरु भोगी होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए सेवा करते हैं, लेकिन जो गुरु सेवक होता है वो केवल गुरु की प्रसन्नता के लिए सेवा करता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। जो गुरु भोगी होते हैं वो भौतिक लाभ के लिए, अपना यश कमाने के लिए सेवा करते हैं, लेकिन जो गुरु सेवक होता है वो आत्म शुद्धि के लिए, गुरु को संतुष्ट करने के लिए करता है, सेवा करता है। गुरु भोगी गुरु के आदेशों को नहीं, उसमें से सिलेक्ट करता है, चयन करता है कि इन आदेशों में से कौन कौन सा आदेश मुझे पालन करना है, कौन कौन सा नहीं। लेकिन जो गुरु सेवक होता है हाँ, पूर्ण रूप से समर्पित होता है, जो मिल जाता है वो सेवा करने लग जाता है। ऐसे लोग जो गुरु भोगी होते हैं पतन की राह पर चलते हैं, लेकिन जो गुरु सेवक होता है भगवान के धाम की तरफ प्रगति की राह पर और गुरु की कृपा प्राप्त करता है। इस प्रकार से गुरु भोगी और गुरु सेवक का मतलब हम समझ सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।